हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो सबसे बेसिक चीज़ें करने में भी इतने लेज़ी हैं, लेकिन फिर भी उनकी ऑडियंस ऐसी है कि वो उनकी ऑडियंस उनको कन्विंस कर देते हैं ये सेलिब्रिटीज़ अपने प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए। और ऑडियंस भी ऐसी है कि वो बेवकूफ़ बन भी जाती है। स्किन केयर हो, वेट लॉस सप्लीमेंट्स हो या वेलनेस के प्रोडक्ट्स हो, रियलिटी में उनको यूज़ करते हुए आपको रेयरली वो लोग आपको ये सब चीज़ें यूज़ करते हुए बहुत रेयरली दिखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी आई ओपनिंग होगा। हम देखेंगे प्रियंका चौधरी, रुबीना और गौहर जैसे सेलिब्रिटीज़ को प्रोडक्ट प्रमोशन के असली सीन्स के बारे में समझेंगे, कैसे ये लोग अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं पर खुद कभी अपने स्टैंडर्ड से हिलते नहीं हैं। वो कभी ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं जो वो तुम्हें प्रमोट करके दिखाते हैं। और वीडियो के एंड में आपको एक टिप भी दूंगी कैसे आप अपनी स्किन केयर और वेलनेस चॉइसेस में स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो बिना किसी सेलिब्रिटी हाइप को ब्लाइंडली फॉलो किए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम डिस्कस करते हैं प्रियंका चौधरी और उसके स्किन केयर प्रमोशन के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं प्रियंका चौधरी की। उसने एक सीरम मॉइस्चराइज़र प्रमोट किया है, पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फेस पे उसके ऑलरेडी मेकअप लगा हुआ था, या पता नहीं उसने फ़िल्टर भी यूज़ करा हो, उनका कोई भरोसा नहीं है, पर मेकअप तो उसका था ही। और प्रोडक्ट लगाते दिखने का सीन जो था वो एकदम फेक लग रहा था, जैसे कि वो सीरम लेती है, कट होता है और लगता है कि बस फिंगर्स पैड कर रही है, रियल एप्लीकेशन नहीं। उसने अपनी स्किन के ऊपर लगा के नहीं दिखाया तुमको, उसने बस ऐसे ही अपनी उंगलियों पे रख के दिखा दिया और ऑडियंस को लगता है कि भाई इसने यूज़ करा है, बट एक्चुअल में वो कभी यूज़ भी नहीं करते, अपने फेस पे भी नहीं लगाते। मॉइस्चराइज़र के लिए भी सेम पैटर्न है। वीडियो में तुम उनकी एडिटिंग देखो ना, कैसे उन्होंने कट करा है, कौन से एंगल से वीडियोज़ बनाए हैं। ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, बट एक्चुअल में वो लोग यूज़ करते नहीं हैं। एंड में बिफ़ोर और आफ्टर का जो भी वो कंपैरिजन दिखाते हैं उसमें भी फ़िल्टर्स पूरे भर भर के लगाएंगे, मेकअप और लाइटिंग की भी ऐसी ट्रिक्स। कितनी बार लोग ऐसे यूट्यूब पे भी फेक थंबनेल्स बना देते हैं, जैसे ना सेम वैसे ही ये लोग भी करते हैं कि पहले बिफ़ोर वाला होगा उसको इतना अच्छा नहीं दिखाएंगे, लेकिन आफ्टर वाले में लाइटिंग बहुत अच्छी डाल देंगे, एडिटिंग बहुत अच्छी कर देंगे, फ़िल्टर्स लगा देंगे, मेकअप यूज़ करके डिफरेंस करते हैं। और एक्चुअल में इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कोई काम नहीं आते, बस ऐसे करके ये लोग ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं और ऑडियंस भी बेवकूफ़ बन जाती है। और रियलिटी चेक ये है कि मेकअप के ऊपर सीरम लगाना काम ही नहीं करता है, और ये रील सिर्फ ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए बनाई गई है। एक्चुअल में मेकअप के ऊपर कभी सीरम लगाते ही नहीं है, पर ऑडियंस को समझ आए तब की बात है ना ये। तो इससे ये लेसन है कि अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, एटलीस्ट एफर्ट तो दिखाना चाहिए ना उसको प्रोडक्ट लगाने में कि हाँ रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी है इस चीज़ का। प्रमोट तुम करो, प्रमोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करनी चाहिए, लेकिन ऐड में भी तुम वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो ना, या फिर ऑडियंस को तुम असली में रियल एप्लीकेशन करके दिखा सकते हो, असली में अपने फेस पे तुम यूज़ करो, तो ऑडियंस तुम्हारे ऊपर फिर ट्रस्ट करे ना। उससे पहले क्यों करेगी ट्रस्ट? जब तुम खुद ही इतने डाउटफुल हो, अपनी जो चीज़ प्रमोट कर रहे हो उस पर तुमको खुद को ही ट्रस्ट नहीं है, तो ऑडियंस को फिर क्या ट्रस्ट होगा? ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है फिर तो। दूसरा, शहनाज और ग्लूटाथायोन टैबलेट्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं शहनाज की। उसने ग्लूटाथायोन टैबलेट्स प्रमोट की है और एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है कैसे प्रोडक्ट्स स्किन को ग्लो करते हैं। 3 ग्लासेस में बीटा सॉल्यूशन और टैबलेट्स डाला उसने और दिखाया कि कैसे डार्क ब्राउन कलर ट्रांसपेरेंट में चेंज हो जाता है। पर ट्रूथ ये है कि ये बस केमिकल रिएक्शंस है। बहुत सारी कंपनीज ये सब फेक चीज़ें करती है कि भाई कुछ भी ऐसा ग्लास में भर देंगे कलर और उसके अंदर टैबलेट डाल के दिखाएंगे कि देखो कैसे साफ़ हो गया है हमारा, बट वो तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। वो तो केमिस्ट्री वाले तुमको कोई टीचर भी सिखा देगी कि ये कैसे ऐसे टाइप के रिएक्शंस करने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारी स्किन ग्लो हो जाएगी। कलर, वाटर का कलर चेंज होने से, या जो भी तुम्हारा वो गंदा पानी उसको तुमने क्लियर कर दिया, उसके चेंज होने में और अपनी जो स्किन है उसके चेंज होने में डिफरेंस तो होगा ही ना। ऑडियंस को ऐसे नकली नकली एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा देते हैं, इसका रियल स्किन से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो तुम डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगा के क्यों नहीं दिखा रहे हो? तुमको ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप घर पे विटामिन सी के ड्रॉप्स डालोगे ना तो आपको भी सेम इफेक्ट दिख जाएगा। तो इससे ये नहीं प्रूव होता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है। पॉइंट ये है कि शहनाज ने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करा है। ये लोग समझते ही हैं कि इनकी ऑडियंस डम्ब है, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो वो अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बस ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स या विजुअल इफेक्ट्स करके दिखा देते हैं, और असली जो चीज़ है, जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उसका जो रियल इफेक्ट है वो तो दिखता ही नहीं है कभी।
फिर थर्ड पॉइंट है रुबीना और गौहर की पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में। नेक्स्ट है रुबीना और गौहर के वेट लॉस टैबलेट्स, ये वायरल हो गए हैं और ये दिखाते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद कैसे बढ़ते हुए वेट को कम करा जाए। रियलिटी में टैबलेट्स डायरेक्टली कंज्यूम ही नहीं करे गए हैं, वीडियो में बस ऐसे ही एडिटिंग करके दिखाया है कि जैसे ये लोग वो सब टैबलेट्स ले रहे हो, बट असली में ये लोग कुछ लेते नहीं है। हो सकता है ग्लास में कोई और चीज़ मिक्स करके कंजम्पशन कराओ। ऑडियंस कौन सा देखने जाती है कि उन लोगों ने ग्लास में क्या डाला है। और यही मतलब इन लोगों का पैटर्न रहता है, हमेशा फेक चीज़ें दिखा के बेचना चालू कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये लोग प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं कि भाई तुम्हें वेट लॉस होना ही चाहिए। भाई मतलब ठीक है, तुम ऐसे इन जनरल भी तो बोल सकते थे कि वेट लॉस के लिए हमेशा प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर क्यों प्रेशर बनाना है। ठीक है, अगर उसने वेट लॉस नहीं भी करा तो कौन सी मतलब आई गई, ग्रेजुअली वेट लॉस होता है ना, वही हेल्दी होता है। ऐसे अचानक से हुआ वेट लॉस भी कभी हेल्दी नहीं होता है। भले तुम लोग डॉक्टर्स को जाके पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, वेट लॉस हो या कोई भी चेंजेस आने हो वो हमेशा ग्रेजुअल हो तो ही सही होता है। ऐसे अचानक से करा हुआ वेट लॉस, ऐसे टैबलेट से इंड्यूस करा हुआ वेट लॉस ना लॉन्ग टर्म के लिए सेफ़ होता भी नहीं है। और डिलीवरी के कुछ मंथ्स के अंदर बॉडी जिस तरीके से नॉर्मल होनी चाहिए वैसे नॉर्मल रहने दो ना, इतना क्या प्रेशर डाल रहे हो। अपनी ऑडियंस को ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और ऑडियंस भी इनकी बातों में फिर आ जाती है कि हाँ वेट लॉस होना ज़रूरी है। गाइस, बॉडी ने 9 मंथ्स में काम किया इतना, तो रिकवरी के लिए तो टाइम तो लगेगा ना। तो फिर ये इतना प्रेशर क्यों डाला है इन लोगों ने प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर। बहुत ही टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स खुद ही ये लोग सर्कुलेट करेंगे और फिर खुद ही बोलेंगे कि नहीं हमारी तो बॉडी पॉजिटिविटी वाले हम लोग हैं, हम लोगों को तो ऐसा है कि हम लोग बॉडी पॉजिटिविटी करते हैं, जैसा बॉडी हम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक तरफ तो वो वाला नौटंकी करते हैं फेक, और दूसरी तरफ इतने टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना देते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को वेट लूज़ ही करना है, उसने नहीं करा तो पता नहीं क्या। तो हिपोक्रेसी इन लोगों की है। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि बॉडी पॉजिटिविटी वर्सेस प्रोडक्ट प्रमोशन। तो अब इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन आप देखो कि ये सेलिब्रिटीज़ पॉडकास्ट हो या रील्स हो उसमें पूरा बॉडी पॉजिटिविटी प्रीच करते हैं, लव योर बॉडी, वेट गेन के बाद भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, और प्लस साइज़ की मॉडल्स भी होती हैं, उसमें क्या हो गया, ऐसा करके करते हैं। लेकिन सेम खुद ही वही वाले सेलिब्रिटीज़ वेट लॉस की प्रोडक्ट भी प्रमोट करते हैं। तो ये तो मतलब मजाक ही चल रहा है। मतलब ऑडियंस की इनसिक्योरिटीज़ का इतना फ़ायदा उठा के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। क्लियर मैसेज यही जाता है कि ऑडियंस तो सच में डम है, ऑडियंस को फूल करना आसान है, और इतने कम एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो चीज़ें लगा भी नहीं रहे हैं जो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट अपना है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी के बारे में, कि सबसे बड़ा इशू यही है सेलिब्रिटीज़ अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट ही नहीं रहते, उनको कोई पड़ी नहीं है तुम लोगों की। अगर प्रोडक्ट सेफ़ नहीं है या रियल लाइफ में काम नहीं करता तब भी प्रमोशन करते हैं। एक अच्छी चीज़ को तुम प्रमोट करो तो समझ में आता है, ऑब्वियसली वो लोग ऐड करेंगे, ऐड करने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन प्रमोशन कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम देखो तो सही वो अच्छी चीज़ है कि नहीं है। किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए वैसा प्रमोशन क्यों करना है। हेल्थ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के केस में जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट पेशेंट्स हैं, तो ये लोग ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कौन से रिएक्शन हो जाएगी उनको ये सब चीज़ें कंज्यूम करेंगे। तो एट दी एंड मॉरल यही है कि ऑडियंस को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सेलिब्रिटीज़ कम से कम ही एफर्ट डालते हैं, वो लोग कोई ऑथेंटिक नहीं होते हैं, और उनके फैंस तब भी उनको ही डिफेंड करेंगे। उनको समझना चाहिए कि प्रमोशन में और रियलिटी में फ़र्क होता है। ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी तो होनी ही चाहिए। और फेक प्रमोशन का ट्रेंड अभी हर कैटेगरी में आ गया है, स्किन केयर हो, चाहे वेट लॉस हो, वेलनेस हो, हर चीज़ में फेक प्रमोशन है, और ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऑडियंस को डम समझते हैं, प्रोडक्ट्स को विजुअली दिखाते हैं कुछ है और एक्चुअल में उसको कभी यूज़ नहीं करते हैं। तीसरी बात कि टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत क्रिएट हो गए हैं कि भाई मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस बीइंग वन ऑफ देम, एंड हेल्थ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए मतलब अलग से होना चाहिए कि हाँ कोई कार्डियक पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ वाला है, वो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एटलीस्ट थोड़ा एफर्ट डालने चाहिए, वो अच्छी चीज़ लेंगे तो अपनी स्किन के ऊपर लगा के भी तो दिखाएं कम से कम। इतना लो एफर्ट काम करते हैं, ऑथेंटिसिटी तो उनके पास है ही नहीं। और एक और चीज़ कि हम लोगों ने जो अभी डिस्कशन करा प्रियंका, शहनाज, रुबीना, गौहर, इन लोगों के प्रोडक्ट प्रमोशन के असली सीन के ऊपर, तो आपको क्या लगता है सेलिब्रिटीज़ ऑनेस्टली बिहेव करते हैं या फिर सिर्फ सेल के लिए ही इन लोगों का मोटिव रहता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करो और बताओ कि कौन सा एग्जाम्पल आपको सबसे शॉकिंग लगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इन्फ्लुएंसर अक्सर अपनी ऑडियंस को फूल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और सिर्फ सेल्स के लिए, स्किन केयर, वेट लॉस या वेलनेस प्रोडक्ट्स के लिए एग्जैजरेटेड क्लेम्स होते हैं, फेक डेमोन्स्ट्रेशन जो ये लोग दिखाते हैं, सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है, तुम ऐसा समझो। असली में इनके हेल्थ बेनिफिट्स की कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोगों के लिए भी लेसन है कि भाई इन लोगों को कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। जो भी हेल्थ वेलनेस या वेट लॉस की एडवाइस मिले पहले उस एडवाइस को तुम वेरीफाई करो और एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लो, और एकदम डॉक्टर से कंसल्टेशन लो तो सबसे ही बेस्ट है। वो तो इन्फ्लुएंसर से लेने से तो कोई भी अच्छा। अनहेल्दी प्रोडक्ट्स या शॉर्टकट्स के चक्कर में अपनी खुद की हेल्थ को रिस्क में मत डालो। वेट लॉस नहीं भी हो गया तो क्या हो गया,
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मुझे सब्सक्राइब करो और फॉर मोर ऑनेस्ट अपडेट्स। और स्टे अवेयर, स्टे स्मार्ट, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो और सेलिब्रिटी के हाइप में खुद बेवकूफ़ मत बनो।